अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों महिलाओं और बच्चों के साथ बड़ी विभत्स घटनाएं सुनने को आ रही हैं। घटनाओं में इंसाफ कम, राजनीति भी बहुत देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल क्राइम का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का हो रहा है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इंसाफ की पुकार ये है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, न कि इस पर किसी को सियासी रोटी सेकनी चाहिए। हम चर्चा कन्नौज की भी करेंगे, कलकत्ता की भी करेंगे, अयोध्या की भी करेंगे और बीएचयू मामले की भी करेंगे, चिन्मयानंद मामले की भी होगी और कुलदीप सेंगर प्रकरण की भी। सभी में आप देखें तो राजनीति अधिक है और इंसाफ दिलाने की मुहिम बहुत कम। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, महिलाओं के और बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं इन दिनों बेतहाशा बढ़ी हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध इन दिनों आपको छोटे जिलों से लेकर बड़े बड़े शहरों में बड़ी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, जिनको देखकर बड़ा मन दुखी हो जाता है। एक सभ्य समाज के तौर पर हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है। इस तरह के सभ्य समाज में ऐसी विभत्स घटनाएं जो अयोध्या में हुई, कोलकाता में हुई, बीएचयू में हुई या फिर कन्नौज में रिसेंटली हुई। आज बुलंदशहर की भी एक बहुत विभत्स घटना इसी तरह की आई, जिसको देखकर मन बड़ा द्रवित और दुखी भी है और कई बार बड़ा हैरानी भी होती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर इनको गंभीर सजा दिलाने के प्रति पुलिस और अभियोजन दोनों को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। बहनों भाई, जो एक विषय सबसे गंभीर है वो है राजनीति। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर पॉलिटिक्स ना आए। अच्छे मुद्दों में भी, खराब मुद्दों में भी, अपराध में भी, समाज सेवा में भी। राजनीति यहाँ का एक अनिवार्य विषय है, कोई भी घटना होती है तो। मिसाल के तौर पर जैसे अयोध्या की घटना हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मुहित खान आरोपी पाया गया, गिरफ्तार हुआ। अब उसका टेस्ट पुलिस उसकी जांच कर रही। इसी तरह कन्नौज में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया। उसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो उनके पार्टी में नहीं है, पर तस्वीरें आई। हैरानी तो तब हुई जब उसी नवाब सिंह यादव को ठीक 3 दिन पहले उसी कन्नौज के जिलाधिकारी और एसपी कन्नौज एक अच्छा नागरिक बताते हुए, देखिए तस्वीर सामने है, पुरस्कृत कर रहे हैं। जब ये बताते हैं कि वो हिस्ट्री सीटर है, उसके खिलाफ कई मामले हैं, तो आखिर डीएम और एसपी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सम्मानित क्यों किया? सुब्रत पाठक की भी तस्वीरें आई सामने, अखिलेश यादव के साथ भी उसकी तस्वीरें सामने आई। बीजेपी की नेता जिन्होंने आरोप लगाया, जिनकी भतीजी के साथ घटना हुई, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी भी तस्वीरें हैं। इसी तरह आप बीएचयू मामले में देखें तो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें उनके साथ रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध को अपराध की दृष्टिकोण से जांच करते हुए अपराधियों को कुचला जाना चाहिए न्यायिक तौर पर। जो भी कड़ी से कड़ी गंभीर सजाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा से कोई इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। बहनों भाइयों, एक सभ्य समाज जब हमें बनाना है तो उसमें से राजनीति दूर करने की जरूरत है। तस्वीरें होना आज के दौर में एक अलग विषय हो गया है। तस्वीरें तो ऐसी ऐसी लोगों की निकल कर सामने आती हैं, ऐसे ऐसे गंभीर अपराधों वाली, कि उनको देखकर कई बार हैरानी होती है कि ये तस्वीरें इनके साथ क्या कर रही हैं। लेकिन राजनीति में आप हैं तो आप मानकर चलिए कि सार्वजनिक जीवन में आपके प्रत्येक क्रियाकलाप की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी सुनिश्चित है। मामला खुलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या वाकई में हमारे प्रदेश में अपराध की जांच एक अपराध के तौर पर होती है, या अपराध में भी हम सिलेक्टिव हो गए हैं, या अपराध का एक नैरेटिव फिक्स हो गया है? लेकिन कैसे भी प्रकरण हो, इसका जवाब भी मिलना चाहिए कि रात में 11 बजे नवाब सिंह यादव के कमरे में वो महिला और बच्ची क्या कर रही थी, किसने उन्हें बुलाया था। जो बच्ची आज भी जिंदगी मौत के बीच लड़ रही हो, अयोध्या की हमारी बेटी, उसके साथ किन दुर्दान दरिंदों ने इस तरह की घटना कारित की, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो कि समाज में मिसाल बने, भय व्याप्त हो। लेकिन बहनों भाइयों, मसला इस बात का है कि राजनीतिक मामलों में स्कोर लेने के चक्कर में पुलिस की जांच को शिथिल कर दिया जाता है और अधिकारी यही चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि राजनीति के चश्मे से घटनाओं को देखी जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। वरना कोई कारण नहीं था कि कन्नौज के जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था, कन्नौज के एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाना चाहिए था और एक एसआईटी बनाकर इनकी इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि आखिर इस तरह के दुर्दांत जिसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हों उसके साथ डीएम और एसपी सम्मानित करते हुए तस्वीर कैसे खिंचवाए। क्या उन्हें पता नहीं था? राजनीतिक लोगों की जवाबदेही जनता तय करती है चुनाव में। जिसका भी कसूर होगा जनता उसको निश्चित सजा देगी। मैं उत्तर प्रदेश के अपने नागरिकों का और यहाँ के मतदाताओं का जानता हूँ, वो बहुत ही तेज दिमाग के लोग हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में राजनीति हो रही है, इससे इंसाफ मिलता कम और पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश ज़्यादा है। बीजेपी कह रही है कि सपा वाले हैं नेता जो बलात्कार किए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं ये तो सपा वाले कह रहे हैं तो सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, उनके नेताओं के साथ फोटो हैं। इसको अलग की कर दिया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन अपराध की तरह हो। यह इंश्योर किया जाना चाहिए एक सेफ सोसाइटी में। क्या हम ऐसा करते हैं? हाँ, बातें बड़े अफसरों से जरूर करा लीजिए। मंच पे खड़े होंगे तो नैतिकता की, आदर्श की ऐसी बातें हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर करेंगे। कई बार आपको भी लगेगा कि शायद आप उनसे थोड़ा कम ही नैतिक होंगे, पर वो तो खुद अनैतिकता की बुनियाद पर खड़े लोग हैं। वरना ऐसी विभत्स घटनाओं के बाद, चाहे वो नवाब सिंह यादव हों और चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो बीएचयू के 3 लड़के हों जिन्होंने स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना कारित की, इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। अब तक इन्हें सज़ा होनी चाहिए थी और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बना ली है कि कोई भी केस हो उसमें जो जिस पे मुकदमा लिखा जा रहा है उसे छोड़ के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने, उसके तमाम फोटो वीडियो भाजपा नेताओं के साथ भी वायरल है। जो महिला साथ में थी वो खुद भाजपा की पदाधिकारी है। ठीक है, जो लोग पकड़े जाएं अखिलेश यादव जी, उन्हीं को कहने कि उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर है। हर घंटे कोई ना कोई बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर 16 अपराधियों में सिर्फ 2 की जाति बताएंगे और धर्म बताएंगे और 14 को चिन्हित नहीं करेंगे। इस सोच के साथ जब सरकारें चलेंगी तो उसका हश्र यही होगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक वर्मा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्मर डीजी AKD द्विवेदी साहब भी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर में कर्नल शरद शरण हमें ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं, के प्रवक्ता और लीडर हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। नावेद चिको जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। क्या इस बात की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गई कि इस घटना के लिए कौन कौन लोग से जिम्मेदार हैं? और दूसरा, इसमें पुलिस ने क्या अब तक बड़ी कार्रवाई की और किस आधार पर ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं, जिस तरीके की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, जो अयोध्या का प्रकरण हुआ, जो अभी नवाब साहब का प्रकरण हुआ, तो मुझे लगता है कि जो काम है वो पुलिस वालों का काम है, वर्दी का काम है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार क्यों सफाई देने क्यों निकल आते हैं? अयोध्या में वो लड़की कह रही है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसके साथ रेप किया, सामूहिक रेप हुआ। मुख्यमंत्री जी से मिलने वो गई, वहाँ उसने अपनी बात रखी, परिवार ने अपनी बात रखी, साथ साथ ये भी कहा कि उसको धमकाया जा रहा है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं DNA टेस्ट क्यों नहीं हो जाता, नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो जाता। ये विपक्षी दल का जो मुखिया होता है, विपक्षी दल की पार्टी का जो मुखिया होता है, उसका ये काम नहीं है। वो शायद उसको ज़्यादा अच्छा होता कि वो अयोध्या जाते या दूसरे इलाकों में जाते जहाँ इस तरीके के वाक़ये आए
महिलाएं हैं, परिवार के साथ खड़े होते, बच्चे के साथ खड़े होते, बच्ची के साथ खड़े होते, लेकिन ये लोग पीडीए करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के वाक़ये निकल करके आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि खास तौर पे एक संप्रदाय विशेष का नाम जब आ जाता है तो बड़े हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों से इस तरीके का सवाल होना चाहिए। सत्ता दल का तो काम ही यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। ये तो योगी आदित्यनाथ जी का संप्रदाय विशेष से आपका तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दीजिए। जी माफ करें, दोबारा सवाल दोहराएंगे। संप्रदाय विशेष का से आपका क्या तात्पर्य है? अरे साहब, साफ अयोध्या में हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, जैसे ही मुईद अहमद का नाम आ गया, आपने ये सवाल किया उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे साहब, डीएनए टेस्ट होगा, ये काम पुलिस वालों का है ना। राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं उनका काम ये नहीं है। राहुल गांधी जी इस तरीके की बात करें, अखिलेश यादव जी इस तरीके की बात करें, ये शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि उनका काम ये था कि वो परिवार के साथ जाके खड़े होते, उस बच्ची से पूछते कौन लोग थे, क्या कुछ इस तरीके का हुआ, कुछ डर है तुम्हारे मन के भीतर। लखनऊ से आके या दिल्ली में बैठ करके आप एक बयान जारी कर देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं। ये मुझे लगता है ये संवेदना वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रकरण में जो सियासी दल के लोग हैं उन्हें परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, तभी हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर एक तस्वीर आपने देखी होगी कि कन्नौज के जिलाधिकारी और कन्नौज के पुलिस अधीक्षक थी जी, कन्नौज के डीएम और एसपी भी 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में नवाब सिंह यादव को सम्मानित कर रहे थे। आप भी ये मानते हैं मेरी तरह कि इन डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, कौन किसको सम्मानित कर रहा था, कौन किसको सम्मानित नहीं कर रहा था, पॉलिटिकल पर्सन है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को ये इजाजत नहीं होती कि वो किसी के साथ रेप करें। मुझे लगता है कि 14 मुकदमे उसके खिलाफ से पहले से दर्ज थे नवाब सिंह पे, पुलिस उसकी कार्रवाई करेगी। ये तो पुलिस को पता होना चाहिए था कि वो एक अपराधी को सम्मानित कर रहे हैं मंच पे। देखिए, क्या वहाँ क्या रहा है, क्या उनको पता है, क्या नहीं पता है, एसपी को क्या पता है, डीएम को क्या नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रेप जैसा प्रकरण किसी के नाम के साथ जुड़ा है, किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है, तो सम्मान बड़ी छोटी सी बात है। कौन किसको सम्मानित कर रहा है, कौन किसको सम्मानित नहीं कर रहा है। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सवाल तब हमारे ऊपर उठता था। कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और मुझे लगता है कहीं पर भी इस तरीके का प्रकरण निकल करके सामने आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लाइट शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कि इंसाफ दिलाने के बजाय, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, आप लोग तुरंत पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आखिर इंसाफ न दिला पाने और इस पर राजनीति करने के पीछे क्या मंशा रहती है आप लोगों की? देखिए ब्रजेश भाई, जब रेप जैसे अपराध पर बात भी होती है तब भी शर्म आती है, स्पष्ट रूप से। हमें भी शर्म आती है, आपको भी शर्म आती है, क्योंकि माँ बहनें सब लोग ये टीवी चैनल देखते हैं और हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन घर में हमारी आपकी सबकी माँ बहनें देख रही हैं, बिटिया देख रही हैं। 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात कि अगर कोई भी अपराध होता है तो अपराध की संज्ञेयता के अनुसार या उसकी जघन्यता के अनुसार पुलिस का और प्रशासन का, शासन का काम है उसको सजा दिलाना, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। इस बात को तो आप मानेंगे, और विपक्ष आप भी हैं, आप दोनों विपक्ष हैं। जब शासन और प्रशासन अपराध की संज्ञेयता आदमी के नाम से, उसके धर्म से, उसकी जाति से लेकर के करेगा तो निश्चित तौर पर फिर प्रश्न उठेंगे। अब आप ले लीजिए, आप सीधे से, हम तो खुली बात कहते हैं कि जो दुर्दांत अपराधी हो, जिस पार्टी का हो, जिस दल का हो, जिसका भी हो, किसी का भाई किसी की बहन हो, उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? पहले 19 अपराधियों को पकड़ेंगे लखनऊ में, जो उस लड़की के साथ जिन्होंने वो किया, उसमें से 2 अपराधियों का नाम, आरोपियों का नाम लेंगे, उसमें से एक मुस्लिम होगा, एक यादव होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं सदन में उनका नाम लेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसा ट्वीट करते हैं। अरे भाई, जब सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा, हमारा आपका सबका मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
19 आरोपियों में से 2 लोगों के नाम लेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों थोड़ा की भी मामले को घुमा नहीं रहे हो, आपको तो ये कहना चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं ही कोई घटना करेंगे? हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने तो पहले कहा जो दुर्दांत अपराधी आपके मेरे रिश्तेदार भी हो उनको भी फांसी हो, मैंने तो बिल्कुल ये होनी कहा चाहिए। आपसे, लेकिन आपने सुना नहीं, चूंकि हो सकता है कहीं वहां से आई हो बात। नहीं, मसला ऐसा छोड़ लगता हो दीजिए इस कि बात को। नवाब सिंह यादव ने आपको कुछ नहीं, नवाब डिबेट सिंह में आने से पहले मैं ब्रीफ आपको किया हो बहुत कि सुरेंद्र जी हमारी मैं पैरवी आपको कराइएगा। बहुत स्पष्ट कह दूं कि नवाब सिंह यादव हो, कोई अपराधी हो और किसी का आदमी हो, किसी का भी, उसको उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में जघन्यतम अपराध के लिए जितनी बड़ी सजा हो सके बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब आप सत्ता पक्ष के साथ अपराधी है एक रेवन्ना, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बचाने का एक टूल है जेडीएस, ठीक है ना, 3000 महिलाओं का है उसके पास, 3000 महिलाओं का, एक आधी का नहीं है सर। और वो आदमी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा रहा है अपने 4 सांसदों के साथ। क्या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पे आपको कोई डाउट है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरी तरीके से राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो हैरान हूं कि इसी नवाब सिंह आरोप, जब लड़की ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया, सीधे आरोप लगाया है, उसके बाद नवाब सिंह को बचाने के लिए सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कोई भदौरिया है, पता नहीं क्या नाम है पूरा, वीरपाल भदौरिया है, क्या नाम है बता रहा हूं आपसे, वो सुबह से आप उस थाने की वीडियो फुटेज चेक करिए, उनको बचाने के लिए गया हुआ। नवाब सिंह को बीजेपी वाला, बीजेपी का अध्यक्ष, सपा वाले क्यों बचाएगा? आप सुन लीजिए, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बताए ना कि वो जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो जो बचा रहा है इनको, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उसके ऊपर अभी लेटेस्ट हुआ है सर, आपकी शायद जानकारी में ना हो, मैं आपको बता दूं कि लड़की मेडिकल हो गया है लड़की का, लड़की के मां बाप ने स्पष्ट रूप से, वो जो लड़की पूजा तोमर है उसकी जो बुआ है, उसके ऊपर आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करें। नहीं, पूजा तोमर की तो पूरे रहने दें, आप ना करें। नहीं, वो तो उसकी, हम आप नहीं करें तो उसकी बुआ है सर, और वो भाजपा की नेता है, और वो उनके ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए हैं कि ये लड़की अपनी भतीजी को लेकर के गई है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपराधी जो नवाब सिंह है ये भाजपा का आदमी है। अब अपराधी है ना, अपराधी तो 100%। ऑलराइट, कर्नल सरस सर मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब स्वागत आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप प्रवक्ता के तौर पर कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के बजाय इस घटना के निष्पक्ष और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करेंगे ताकि हम उस पीड़िता बच्ची को इंसाफ दे सकें। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूं, कैंट से यहाँ आने में मेरे को 1.5 घंटे लग गए। नहीं, ट्रैफिक प्रॉब्लम है लखनऊ में। नहीं, ट्रैफिक के लिए समय नहीं है सरकार, केवल सुरेंद्र राजपूत के लिए क्लियर मिलता है ट्रैफिक, सरकार के पास समय नहीं है। मेट्रो जहाँ थी वहीं पड़ी, सड़क जहाँ थी वहीं पड़ी थी, साइकिल ट्रैक है वहीं पड़ी थी। मुद्दे पे आज के तो हम भुक्तभोगी, इसलिए मेरा तकलीफ है। यस प्लीज गो। और हम चाहते हैं जनता जाने कि ट्रैफिक के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जानते क्यों टाइम नहीं है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम। नवाब सिंह कौन सा मुस्लिम है? ये 2 महीने के समीक्षा का रिजल्ट है, ये 2 महीने के समीक्षा का रिजल्ट है। आप अपने कैमरामैन को अभी नीचे हजरतगंज बाजार में भेज दीजिए और किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का समीक्षा का क्या रिजल्ट है। आप एक रेप के आरोपी के लिए उसको कहाँ, मतलब आपको तो इन्वेस्टिगेशन, अगर आप मेरे को पूरी बात कहने देंगे निकल के आ जाएगी। ओके बोलिए। तो वो आम आदमी कह रहा भैया 2 महीने समीक्षा चली, हमको लगता है इनको समझ में आएगा कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, नॉट फाउंड सूटेबल, आरक्षण, संविधान, भाजपा को समझ में आ गया होगा। वो कह रहे हिंदू मुस्लिम, वो नजूल करेंगे, फिजूल करेंगे, अब्दुल करेंगे। तो इसका मतलब आम आदमी बोल रहा है कि 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने सबक सब सीख लिए, लेकिन उनके नेताओं ने खुद बोला कि यार हमको हिंदू मुस्लिम, यादव मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं है, तो हम करें कैसे भैया? तो एक प्रॉपर और फेयर इन्वेस्टिगेशन को आप अपोज क्यों कर रहे हो? तो जो थानेदार को चर्चा थाने में करनी चाहिए वो हम लोग क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर होना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ थानेदार नवाब सिंह क्या आपकी पार्टी से कनेक्टेड है वो?
पार्टी से कनेक्टेड है। मतलब कोई भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनमानस में कोई भी आदमी होगा, किसी ना किसी दल का वोटर होगा, किसी ना किसी का कार्यकर्ता होगा। आपकी पार्टी किसी का ना, क्या संबंध है? मुझे पता है आप कहां ला रहे हैं, मैं कहां ले जा रहा हूं, वहां पे भी आपको लेके जाऊंगा मैं। कनेक्शन है या आप नहीं? ये आप बताइए clarity दो। वो किस पद पे है, किस पदाधिकारी पे। आप कनेक्शन बोलूंगा तो मैं पूजा तोमर का आप नाम लेने से मना आप करेंगे। प्लीज विक्टिम के फैमिली का नाम क्यों विक्टिम लें? की फैमिली ने अपराधी है कौन वो। विक्टिम है यहाँ नहीं पे? सर। यहाँ विक्टिम मेरे ख्याल कौन से है? नाम डिस्क्लोज न करें, आप एबीसीडी बोल रहे हैं। यहाँ विक्टिम है कौन? वो अपराधी आप है। भी समझिए, ठीक है, देखिए, पर आप उसका नाम न लें। देखिए यहाँ विक्टिम कौन है ये जांच का विषय है। ये यहाँ पे विक्टिम कौन है ये उनके भी जांच रिश्तेदार का विषय नाम है। लेंगे ना तो वो फिर उसका नाम के डिस्क्लोज मैंने तो होगा, किसी का नाम ही इसलिए नहीं मैं लिया। रोक रहा हूँ। मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया, बस मैं आपने नाम लिया तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, नवाब सिंह कौन है? प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, 27 के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नवाब सिंह हैं कौन? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक है? हाँ या ना? सरकारों का काम सरकार चलाना है, थानेदार का काम थाना चलाना है। जो थानेदार जिसको चर्चा करना चाहिए, आज पूरी मीडिया हिंदू मुस्लिम नजूल और फिजूल 2 महीने से आप क्यों कर इतना रही है? उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? नहीं उत्तेजित नहीं कर रहे मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ, देखिए, कोई पीड़ित कनेक्शन पक्ष- है या अब नहीं, आप क्लैरिटी बोलेंगे कि दीजिए। विक्टिम कार्ड डाल रहे हैं। पीड़ित पक्ष, इतनी उत्तेजना किस बात पीड़ित की? पक्ष सदियों का पीड़ित पीड़िए बैठा है, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, अधिकारी बना दिया, तो उसको ये अक्षमता लगती है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्या आप नवाब सिंह का बचाव करना चाहते हो? कौन नवाब ये- सिंह? नवाब सिंह यादव का? कौन नवाब सिंह यादव? तो क्लैरिटी दो कि आपसे जुड़ा है नहीं जुड़ा? मेरा सीधा सवाल हाँ, है, नाम में कह भी सकते मेरा हो। सीधा इतना सवाल क्यों घुमा रहे हो? है, मेरा सीधा सवाल है, कौन नवाब सिंह यादव? आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होने वाला है और योगी जी को बोला गया है कि रहोगे या जाओगे, ये तय होने वाला है? आप सीधे मुद्दे पे क्यों नहीं बात इतनी करते? उत्तेजना क्यों प्रकट नहीं, कर रहे हो? हम लोग तो मीडिया में बैठे हैं, आप हमें कह करोड़ों- नहीं पा रहे हो, आप कह दो हमसे कोई मतलब नहीं हमें उसका, तो और ये करोड़ों- बोलना चाहिए कि हमें प्रॉपर तो- इन्वेस्टिगेशन हमें हो। तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप कहो ना कि 90% प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना हमें तो चाहिए। 90% पीडीए देख रहा है। हमें अपनी जनता को जागरूक करना है, हमें उनको बताना है मुद्दे से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं। मुद्दे से भटकना मत, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं। मुद्दे से भटकना मत। और अगर कोई बोले नवाब सिंह यादव तो पूछना कौन है? 27 में भाजपा के सीएम कैंडिडेट हैं क्या? कौन है? थानेदार का तो काम जांच है, जो हो रही ठीक है नहीं है? थानेदार का काम है विवेचना करना, विवेचना करिए। और न्यायालय का काम है फांसी पे आपकी टांगना, इस फांसी उत्तेजना पे से ना, टांगिए। आप सुनिए तो सही। लेकिन आपकी सचिवालय इस और उत्तेजना से मुझे कुछ नहीं, अटपटा लग रहा है। मेरी बात समझिए, कुछ मेरी वेदना उत्तेजना है समझिए, आपको। मेरी वेदना समझिए। सचिवालय आप में एक लाइन की मांग नहीं कर सकते कि निष्पक्ष जांच हो। सचिवालय में ऐसा IAS क्या है जो आपको रोकता है? सचिवालय में सैकड़ों आईएएस Thank you. पीपीएस बैठे हुए हैं। दुबे वो जी किस को लिए बैठे हैं? सरकार चलाने के लिए, नवाब सिंह की विवेचना करने के लिए। नवाब सिंह की आप विवेचना एक लाइन थाना में करेगा। एक लाइन में भी बोल सकते थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी फांसी हो पे उसके टांग खिलाफ। दीजिए अगर प्रावधान है All right. और दुबे अपराधी जी, आइए है, सर। लेकिन सरकार का Thank you. काम सरकार चलाना है। दुबे जी को लाया हिंदू जाए। मुस्लिम, Thank you. यादव मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, धन्यवाद, थैंक यादव यू, मुस्लिम। धन्यवाद। भाई अनिल दुबे जी, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध है, मैं देख रहा हूं कि इंसाफ देने की प्रक्रिया कुछ कम है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। सब अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में ज़्यादा लग रहे हैं और जैसी उत्तेजना कर्नल साहब दिखा रहे हैं ये अनपेक्षित है। देखिए ब्रजेश जी, ये बिंदु ऐसा है, ये विषय ऐसा है जिस पर अभी राजपूत जी ने भी कहा और मैंने इस विषय को पहले भी कहा कि ये विषय चर्चा हम आप कर रहे हैं, ये भी एक अपराध है और उसका पीड़िता का नाम लिया जाए ये भी एक अपराध है। ये अलग बात है कि पीड़िता का नाम पहले से चर्चा में है और जिस तरह हम की लोग बात ना लें तो ज्यादा हाँ, अच्छा ना है। लें, जिसको लेना हो हमको तो इस विषय पर चर्चा करने में भी शर्म आ रही है कि हम आप बैठ करके, लेकिन अब आपका काम है खबर दिखाना तो आप दिखाओगे, लेकिन ये शर्मनाक है कि हम इस विषय पर, इस बिंदु पर चर्चा करें। इस बिंदु पर तो सरकार को, जो प्रशासन है उसको जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो उस नहीं, पर होनी हमें चाहिए। जिम्मेदारों को सजा तो दिलानी नहीं, चाहिए। जिम्मेदारों हमारा को- आपका काम है ये। नहीं, हमारा आपका काम है आवाज उठाना, हमारा आपका काम हम है पॉलिटिकल कि स्कोर आवाज- नहीं सेटल करने देंगे। हम पॉलिटिकल स्कोर यहाँ कौन से हम सेटल थोड़ी कर रहे हैं। आप इतनी देर से इनसे पूछ रहे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं, इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई करो, वो तो दूसरी जगह ले जा रहे हो, कहीं आप डीएनए की बात कर रहे हो। अरे भाई, ये रेप पीड़ित में सीधे सीधे ये उल्लेख दुबे है। जी, गलत ये बात अगर है, प्लीज, पीड़िता ने मैं बोला- आपको टाइम दूंगा, टाइम आप दूंगा। जब बोले थे मैं नहीं बोला था, आप चुप- नहीं, आप नहीं, तो मुझसे मैंने बात उंगली भी करें। नहीं उठाई थी। मुझसे बात करें। नहीं, तो मैंने उंगली भी नहीं उठाई थी कर्नल इस तरह साहब, से, गलत बात। कर्नल साहब प्लीज हाँ, बिहेव, वैसे आप प्लीज आक्षेप नहीं लगा सकते। नॉर्मल बिहेव करें। राजनीति मत करिए आप ऐसे प्लीज मुद्दों पे। प्लीज मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी
कि इसमें तो सीधे सीधे है कि पीड़िता का बयान ही सर्वोच्च है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। पीड़िता ने कह दिया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन कार्रवाई करो। अगर तो कौन लोग इस पर पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहता है? कोई आपको लगता है ऐसा? दोनों तरफ के लोग हैं, बीजेपी वाले भी और सपा वाले भी। मैं तो समझता हूं कि सरकार जो है, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो कन्नौज की घटना, वो अपना काम कर रही है। अगर चाहे बीएचयू की घटना हो, चाहे बीएचयू की। अरे बीएचयू का नाम कैसे ले रहे हैं आप? प्लीज एक सेकंड ना, बीएचयू का नाम मत लीजिए। कर्नल साहब, अब आप डिबेट का नियम तोड़ रहे हैं। आप इस डिबेट में पहले से आते हैं। मैं आपको सरकार से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ना आप इस तरह मैं आपको सरकार से बचाने मैं आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं आप लोग ना फंस जाओ इसमें। बोलिए आप। मैं नहीं समझता, देखिए जो भी अपराधी हो, चाहे वो बीएचयू का अपराधी हो, चाहे वो कन्नौज का अपराधी हो, चाहे वो अयोध्या का अपराधी हो, या कहीं का भी अपराधी हो, इस केस में इस बिंदु पर चर्चा ही व्यर्थ है। इसमें वो पीड़िता का बयान ही सर्वोच्च है और जो उसका बयान है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका मतलब है ना खबर दिखाओ ना डिबेट करो इस पे? नहीं, आप डिबेट आपको तो खबर दिखाना है, आपकी मजबूरी है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ करके ये घरों में भी अगर गलत किसी के साथ भी हुआ तो गलत है, ये शर्मनाक है। लेकिन जो समाज की सच्चाई है उसको आईना न दिखाएं। जो चीज शर्मनाक है उस पर कितनी कठोरतम कार्रवाई की जाए उसके बारे में आप वो करें, वो तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। और पॉलिटिकल स्कोर कोई सेटल ना करे। पॉलिटिकल स्कोर इसमें भी राजनीति करोगे। ओके, एकेडी द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्मर डीजी हैं। बहुत शुक्रिया आपका द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जब अपराध की घटनाएं होती तो मैं देख रहा हूं कि उसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कम, पॉलिटिकल स्कोर ज़्यादा सेटल होते हैं, और इन दिनों एक ये न्यू नॉर्मल हो गया। आप कहीं की भी घटना उठाकर देख लें और बाद में वो अपराधी बच निकलते हैं या फिर केस डाइल्यूट हो जाता है। और इस पे अगर कोई सबसे पहले बचता है तो वो पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग, जिनकी वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। आप इस तरह के मामलों को किस नज़रिए से देखते हैं? मिश्रा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँ, क्योंकि मैं कुछ समय से सुन रहा हूँ तमाम जो माननीय वक्ता लोग हैं, एक वक्ता द्वारा कहा गया कि मीडिया और आप और हम विपक्ष हैं। मेरा ये कहना है कि ये हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशियरी, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और चौथा प्रमुख स्तंभ मीडिया को माना गया है। मीडिया ना तो पक्ष है ना विपक्ष है। देश में, प्रदेश में जो कुछ होता है, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कहीं कोई बात हो, उसको जस का तस मीडिया नागरिकों के सामने रख देता है। ये दायित्व मीडिया जिम्मेदारी पूर्वक अपने देश में निभा रहा है। तो ये पक्ष विपक्ष की बात कहना उचित नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां तमाम जो घटनाएं होती हैं उसको अपने अपने चश्मे से देखती हैं, जो नहीं होना चाहिए लेकिन देखती है। ये सच्चाई है। सभी पार्टियां, मैं कह रहा हूं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, जैसा जिसके माफिक होता उस हिसाब देख करके वो अपनी बातें व्यक्त करते हैं मीडिया के माध्यम से। जो घटनाएं हो रही आपराधिक घटनाएं, इसमें पुलिस को निष्पक्षता, मैं फिर कह रहा हूं, निष्पक्षता से और शीघ्रता से कार्रवाई करना चाहिए। अपराधी को कोई छूट नहीं देना चाहिए, और विवेचना करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि अपराधी किस व्यक्ति से, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हो, वो किससे मिलता जुलता, इन सब बातों को देखना कतई उचित नहीं है। ये पुलिस से अपेक्षित नहीं है। एक बात मैं और सुन रहा हूं जो महत्वपूर्ण है कि इसी व्यक्ति की, जो नवाब सिंह की बात की जा रही है, अभी कुछ दिनों पहले डीएम एसपी उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है यह बात सुन करके। ये बहुत क्षोभ हो रहा है, जिस व्यक्ति के खिलाफ 10-12 मुकदमे पंजीकृत हों, पुरस्कृत करने की क्या आवश्यकता है? किस कार्यक्रम में गए? सभी जिलों में देखा गया है, जिलों में देखा गया है। तमाम छोटी छोटी संस्थाएं या कभी कुछ बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी हैं, जिले के डीएम एसपी को पुरस्कार वितरण करने के लिए या किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं। ऐसा होता है, लेकिन अधिकारियों को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, यह बड़ा सोच विचार करके निर्णय कम से कम लेना बैकग्राउंड तो चेक कर लिया जाए कि कौन किस तरह का व्यक्ति करना है, चाहिए। तब तो आप उसको सम्मानित करेंगे या तस्वीर खिंचाएंगे या फूल माला देंगे, उसको अर्पित करेंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। जो है उनके पास साधन है, जिले के एसपी डीएम चाहे तो 2 घंटे 3 घंटे में आराम से किसी व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं व्यक्ति कैसा है। 2 घंटा ज्यादा समय में बड़े आराम से पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बुलाया उसके साथ चले गए, पुरस्कार वितरित किए और जो है फोटो खिंचाए। लोग तमाम अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी, समाज में लंद फंद करने वाले लोग भी ऐसे डीएम और एसपी के साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं और उस फोटो का आगे पीछे कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। उस फोटो को ले जा करके थाने पर, तहसील में दिखा करके बहुत ही खराब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है सर। ऐसा होता है। आप लास्ट टाइम डिबेट में मेरे साथ थे, हाथरस वाली घटना देखिए कितनी विभत्स और बड़ी घटना थी। आज तक उसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना तो छोड़िए, एक समन तक भेजने की साहस पुलिस नहीं जुटा पाई। 123 लोग कुचल कर मरे थे, महिलाएं, छोटे बच्चे। इंसाफी नहीं मिला सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, दुखद घटना थी, अत्यधिक दुखद घटना थी। और उसके इधर की प्रगति के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जब डिबेट पर चर्चा हो रही थी तो वही सच्चाई थी जो आप कह रहे हैं। तो ऐसे आपराधिक मामलों में पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए और शीघ्रता से विवेचना पूरी करनी चाहिए और कौन किससे जुड़ा इन बातों को नहीं देखना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए पुलिस को। पुलिस का बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं नावेद शिकोह जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नावेद जी, स्वागत आपका। ये कन्नौज की जो घटना हुई, अयोध्या की जो घटना हुई, ये बड़ी अलार्मिंग है। आपको लगता है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो सही रास्ते पर है, या फिर ये एक पॉलिटिकल थिएटर में तब्दील होता जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाओ और इसका स्कोर सेटल करो? देखिए, मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है, 10 साल मोदी सरकार के गुजर चुके हैं, 7.5 योगी सरकार की गुजर चुके हैं। उन सरकारों के बारे में जब कोई राय ली जाती है तो सबसे बड़ी खूबी ये बताई जाती है कि महिलाओं का सम्मान करती है ये सरकार, उनकी सुरक्षा करती है, बेटियों पूरी तरीके से सुरक्षित है। तमाम बातें कही जाती हैं कि कोई बेटी, कोई बच्ची रात को 12 बजे भी बहुत सारा तोला सोना पहन के वो निकल सकती है, ये मिसालें दी जाती हैं। और सचमुच किसी हद तक सही भी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ काम भी हुए हैं, ये बात सच भी है। लेकिन फिर ये एपिसोड क्यों चल रहा है देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी? आखिर ये बताइए, सरकार की सबसे बड़ी खूबी तो यही बताई जाती है ना, महिलाओं का सम्मान, बच्चों की हिफाजत। लेकिन ये बच्चियां, नाबालिग बच्चियों के साथ हर 3 महीने के बाद एक कहानी सामने आ रही है और सरकार उसको ब्रीफ करती है, मीडिया ट्रायल में आ जाता है और खुश होती है। शायद आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, तो फिर क्यों शोर मच रहा है? शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि रेपिस्ट जो है उसकी या तो लाल टोपी होती है या भगवा टोपी होती है या नीली टोपी होती है, उसमें तालियां बजाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि रेपिस्ट जो है वो मतलब वो अपने दाग को छुपा लिया जाता है। सरकार अपने उस दाग को छुपा लेती है और यही सरकार, यही पार्टी बार बार कहती है कि हम महिलाओं को सम्मानित करते हैं, हम उनको सुरक्षित करते हैं। लेकिन रेपिस्ट की फिर ये पहचान की जाती है कि वो समाजवादी है, वो बसपाई है, वो कांग्रेसी, कभी कभी तो वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ भी होता है और उसकी खूब चर्चाएं होती हैं। पहले रेप होता है, फिर पॉलिटिकल रेप होता है, फिर मीडिया का रेप होता है, लगातार ये कहानी चलती रहती है, फिर फॉलो एक बात इस घटना में जो मुझे अभी भी जिसका उत्तर नहीं मिला, हो सकता है किसी के पास हो। रात 11 बजे एक महिला एक बच्ची को लेकर नवाब सिंह यादव के कमरे पे क्यों गई? देखिए, उसकी कोई ना कोई कहानी होगी। मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये बहुत गंभीर इन्वेस्टिगेशन का मामला है ये, और इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें दरिंदे होते हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। और ये हमारे भाई बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन एक बात याद रखिए कि नवाब साहब का ताल्लुक तो समाजवादी पार्टी से रहा है। ओके, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया है इसकी बुआ के ऊपर कि ये उसको वहां से लाई है, क्या नाम, नोएडा से, लड़की के माता पिता के पास से, और दादी बाबा के पास छोड़ने जा रही थी, और जबकि वो महिला ये कह रही है कि वो लखनऊ से आई है। आपका कहने का मतलब है कि महिला का रोल संदिग्ध है, महिला का रोल संदिग्ध है, नवाब सिंह के साथ मिली हुई है वो महिला, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी तो नवाब सिंह को क्यों फंसाएगी फिर? वो तो नहीं फंसा रही हो तो कह नवाब भैया का कोई गलती ही नहीं है, तो पुलिस कैसे आ गई वहां पे? पुलिस को तो उस लड़की ने बुलाया जब उस लड़की का टॉप तो लड़की नोएडा की है, जब कोई कांटेक्ट नहीं था तो क्यों नवाब सिंह को फंसाएगी? वो नहीं, ये लड़की जो बुआ है उसकी, ये वहीं की है, वो नवाब सिंह के साथ उसके 6 महीने से, मतलब 6 साल से उनकी बातचीत है।
उस लड़की के उसने अब उसके सगे भाई ने, जो लड़की की बुआ है, जो इस समय विक्टिम लड़की है, उसकी बुआ के ऊपर इतने गंभीर आरोप उसके भाई ने और उसकी भाभी ने लगाए हैं कि वो सुनने लायक नहीं। ऐसा तो लग रहा है इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हो। नहीं सर, ये मेरे पास वीडियो अच्छा, आई है। वीडियो है। आप अगर चाहें तो वो देख लीजिए, उसके माता पिता का भी रिकॉर्ड है और क्या नाम बाकी सब लोग। एक्चुअली आइडेंटिटी का विषय है ना, इसलिए दिखाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उचित नहीं नवाब होगा। सिंह वो महिला भारतीय वीरेन जी भी जनता आ गए। पार्टी की नेता जी। और ये भारतीय जनता ऑलराइट, पार्टी वीरेन सिंह के जी को स्क्रीन पे लाया जाए। पदाधिकारी, ये सब लोग उसमें शामिल। ऑलराइट वीरेन जी, धन्यवाद आपका। मुझे बताइए कि ये क्या घटना है और इस घटना में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, और पॉलिटिकली एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इस मामले पे। सत्ता पक्ष का कहना है बीजेपी के कि सपा वाले शामिल हैं इसमें। समाजवादी पार्टी कह रही कि वो बीजेपी का आदमी है। एक फ़ोटो मुझे दिखी जिसमें डीएमएसपी के साथ भी नवाब सिंह मौजूद हैं। ये है कौन नवाब सिंह? ब्रजेश जी, नवाब सिंह हो या सियासी पार्टियां हो, अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करती रही हैं। चूँकि कन्नौज से अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं, डिम्पल यादव भी सांसद रही हैं, और नवाब सिंह एक ज़माने में डिम्पल यादव के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये शोर अचानक से मचा, लेकिन इसी दौरान ये जानकारी आई कि नवाब सिंह सपा तो पहले छोड़ चुके हैं, काफ़ी पहले, और सुब्रत पाठक के साथ उन्होंने चुनाव में उनकी मदद की है, और भाजपा के साथ भी उनकी कई तस्वीरें आई। तो उसके बाद से मामला थोड़ा से पीछे गया, लेकिन चूंकि जब मीडिया में चीज़ें उछल जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर छाती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। जी। सियासत में बलात्कार या रेप ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन अचानक से ये रोटी सेकने का एक माध्यम बन गया है, और ये जो चलन है ये बड़ा खतरनाक है। राजनीति में जितना शोर किसी चीज़ को लेकर मच रहा है या समाज में, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसकी भी जांच तब अच्छे से हो पाएगी जब शीर्ष स्तर पर बैठे लोग इसके लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश दें। क्योंकि जब राजनीतिक लोग घुस जाते हैं तो अधिकारी डर के मारे भी सही निर्णय नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या आती है। जी। कानून क्या सबके लिए बराबर है? क्योंकि सरकारें कहती है कानून सबके लिए बराबर है। बराबर अगर होता तो तमाम निर्दोष लोग जेल में ना होते। बुलडोजर चले इसका हर आदमी स्वागत करता है, लेकिन बुलडोजर दोषी पे चले, निर्दोष पे न चले। जब हम इस सभ्य समाज की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि जहाँ नारी को बराबर का हक हो, सम्मान हो, आदर हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, वो एक आइडियल और सभ्य समाज आप उसे कह सकते हैं। जी। लेकिन इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में जो बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में है और इस पर आज तक लगाम नहीं लग पाई है। उत्तर प्रदेश तो भारत का एक हिस्सा है। आप देखिए कितने संत महात्मा पुरुष जेलों में बंद हैं। आसाराम को आज 7 दिन के पैरोल मिली है, 11 साल से जेल में बंद है बच्ची के बलात्कार में। आज ही मैं खबर देख रहा था, राम रहीम को भी पैरोल मिली है। ये एक नई हाँ, ये देखिए दुबे जी बता रहे हैं। तो देखिए जरूरत इस बात की है कि चुनावी फायदे के लिए किसी मुद्दे को हवा ना दी जाए, क्योंकि कार्रवाई न सत्ता पक्ष को देखकर की जाए न विपक्ष को देखकर, कार्रवाई बराबर के हिसाब से होनी चाहिए। जिस देश में नर से बेहतर नारी को बताया गया है, उसे देवी बताया गया है। महिला दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होता है और बाद में उसी नारी पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ये कितना विरोधाभासी स्थितियां हैं और ये बताती हैं कि हम किस तरह से दो तरफा जीवन जीने वाले लोगों के बीच में हैं, जो मंचों पर कुछ और बात करते हैं और निजी जीवन में कुछ और है। इस मामले में आप मानते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन है या फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए ब्रजेश जी, जब सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री, जब बड़े बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निष्पक्ष विवेचना बहुत कम हो पाती है। इसलिए अब ये मानिए कि जो
होना था वो हो गया और जिसको जेल जाना था वो चला गया। जी। अब कभी निष्पक्षता की बात आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो इसमें कई साल लग जाएंगे। जी वीरेंद्र जी। देखिए, निर्भया कांड हुआ था इस देश में, लोग जानते हैं, भूले तो है नहीं। उसके बाद से कई सारे, उत्तर प्रदेश में एक बार बदायूं में 2 बच्चियों को पेड़ पे लटकता हुआ उनका शव मिला था, वो भी लोगों को याद होगा। कितनी सारी महिलाएं आग डाल, मट्टी तेल डाल के जला दी जाती हैं, आग लगा दी जाती हैं। कितने बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। घटनाएं इस समाज में ऐसी होती रही हैं और जिन पर हमेशा से लोगों ने इसकी निंदा की है, लेकिन ये रहा है कि सजा कितने को मिल पाई, कितने लोगों को ये उदाहरण बना कि ये ऐसा काम ना करें। ब्रिजेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक लोग भले चाहे जो लड़ाई लड़ाएं जी, लेकिन अपराध के खिलाफ सबको एक होकर ही लड़ना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल का है तो उसको कुचल दो, हमारे दल का है तो शांत हो जाओ, ये नहीं चलेगा और इससे समाज का ही नुकसान होना है। बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ महिला, नारी, बच्चे, ये सब पहले से ही इनको दबा के रखा जाता, अपनी बात नहीं कह पाती। मदरसा हो या कन्नौज हो या और भी तमाम सारे किस्से हैं, तो उनके सामने क्या है, वो दूसरों पर निर्भर हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनको सहारा तो मिलना चाहिए, सरकार का भी सहारा मिले, समाज का भी मिले, लेकिन निष्पक्षता के साथ मिले, ये ध्यान रखना होगा। जी सुनिएगा कि नसीब का देकर हवाला, फैसले तो हो गए, जिंदगी अब भी तुम्हारी मेहरबानी रह गई, और भरोसा भी करे तो किस पर कोई, और चाहते सब लुट चुकी हैं, सिर्फ निगहबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और ग्राउंड पर क्या फीडबैक है वो उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में फेयर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बजाय राजनीतिक दोषारोपण करने में आप लोगों का इंटरेस्ट क्यों है? देखिए, चाहे कन्नौज का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, या इस तरीके के दूसरे मामले हों, ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा किस तरीके का है। इसमें कोई आम समाजवादी पार्टी का कोई चुटभैया नेता शामिल नहीं था। एक ऐसा नेता शामिल था जो डिम्पल यादव का वहाँ का लोकल प्रतिनिधि था। ये अपने आप में बड़ा मामला। अयोध्या में भी देख लीजिए, उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई है मोहित जी की, वो किसके साथ हुई है? वहाँ के सांसद के साथ हुई है। उस सांसद के साथ हुई जिसके साथ अखिलेश यादव अपने बगल में संसद में बिठाए हुए, जिनके साथ वो बैठे हुए दिखते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये शक्तिशाली लोग रहे हैं अपने अपने इलाकों के, कन्नौज के, अयोध्या के या दूसरे इलाकों के। ये वही चेहरा है जो इससे पहले जो है आपने बुंदेलखंड के एरिया में देखा था। मुलायम सिंह जिसके लिए कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। बदायूं का प्रकरण आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, किस वाला भी याद हुआ था। ऐसे ही जिसमें भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के 3 लीडर्स जेल में हैं। मुझे लगता है कि वही चेहरा है जो पुराना चेहरा था समाजवादी पार्टी का, वो आगे निकल करके आया है। आज वो चेहरा बदला नहीं है, और ये देश को भी जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी समझना चाहिए। तो क्या इसकी कोई फेयर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या जैसे आपको लगता है इस वक्त चल रही वो सही दिशा में? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार में जो काम वर्दी का है, वर्दी अपना काम करेगी। चाहे वो अयोध्या का प्रकरण हो, चाहे कन्नौज का हो, या किसी और इलाके में। आपने बनारस की बात की, वहां पर भी कार्रवाई हुई। आपने लखनऊ की बात की, वहां पर भी कार्रवाई। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो भी प्रकरण निकल करके आएंगे हमारी सरकार में, उन सारे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बाकायदा जांच होगी। लेकिन वो जांच कौन करेगा? जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है, वो करेगा। मुझे लगता है कि इसमें हम जैसे पॉलिटिशियंस को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी इस तरीके का सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल खड़ा होगा कि हर अपराधी के साथ आखिर वो अपने आप को क्यों जोड़ लेते हैं। अयोध्या में उनको क्या जरूरत है भाई? उनका काम नहीं है कि उसकी। अब कर्नल सरन आपकी बात का जवाब देंगे, मैं उनको आउट ऑफ टर्न बुला रहा हूं। हाँ बोलिए। अब आप आलोक जी सुनिए इनकी बात। आपके पास 2 मिनट है। आप मुझसे कह रहे थे ना क्यों उद्वेलित हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ आम नागरिक भी तो हूँ।
क्या हमारे आम अधिकार नहीं हैं? एक मुख्यमंत्री को, एक सरकार को सरकारी तंत्र में, व्यवस्थाओं में, वहाँ के फाइनेंस के मैनेजमेंट में, जो बाकी सोशल इश्यूज़ में, क्या उस पर फोकस करने की समय मिलता है इस सब करने के बाद? इसलिए उद्वेलित हो रहा हूँ। एक आम आदमी के नाते उद्वेलित होना मेरा हक है। और आप आदरणीय वर्मा जी से बोल रहे हैं कि इसका राजनीतिक परिदृश्य छोड़ के बताइए कि इसमें क्या होना है। अब आप बताइए, पिछले 3 मिनट में जो ये बोले हैं, समाजवादी पार्टी हाय दैया, समाजवादी पार्टी हाय दैया के अलावा कुछ बोल पाए हैं? क्या सरकार के तौर पे कोई नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इन्होंने कुछ बोला है? मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी भी ये सवाल पूछ सकता है कि अगर कोई विक्टिम है और कोई अपराधी है तो अपराधी के माथे पे उसका चुनाव चिन्ह का चस्पा क्यों ढूंढा जाता है? आपका काम न्याय देना है, कानून व्यवस्था में जो रास्ता है बनाइए। आखिर टीवी पे वैसे ही है जैसे आप बीएचयू वाले में कमल ढूंढ रहे थे। मैं उसका कारण बता देता हूं। बीएचयू वाले में आपने भी, आप लोगों ने बड़ा देता हूं। मैं उसका कारण दिन उसको मुद्दा बनाया था। जी, मैं उसका कारण बता देता हूँ। हम लोग फौज में हैं, अपने ऊपर लीडर को देखते हैं, जैसा हमारा कमांडर वैसी हमारी चाल। 100-125 लड़के एक महिला के ऊपर पानी उछाल रहे हैं और इतनी लंबी लिस्ट जो पुलिस ने दी है उसमें से सिर्फ 2 नाम पढ़ते हैं, और नाम भी नहीं पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनकी जात और उनका धर्म बताते हैं। जिसका नेता ऐसा हो कि जात धर्म ढूंढता हो, तो प्रवक्ता की हिम्मत कि उस लाइन से हट जाए, प्रवक्ता की हिम्मत। और ये किसकी बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल से पढ़ा है। जिस बच्चे ने 6ठी क्लास से खाकी का कच्छा पहना हो, उसके संस्कार आप जानते नहीं हैं। सुबेरे 5 बजे से पीटी से लेकर रात में 10 बजे लाइट आउट तक जो पद्धति में पला है, ऐसे मत करो। अपराधी है, कानूनी कार्रवाई करो। बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पर लाया जाए। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त रुक गए थे, बोलिए। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। देखिए, सर टाइम 1.5 मिनट का है, ध्यान रखिएगा। 2 मिनट दीजिएगा सर। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उनका भाजपा का अध्यक्ष है, 17 करोड़ रुपया नैनीताल बैंक से लूट लिया उसने। तो हम क्या कह दें कि नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार हैं? भाजपा का यूथ अध्यक्ष है वो। 17 करोड़ रुपया जरूरत थी, ले लिया। हाँ, तो जरूरत थी तो ठीक है, आप बात समझिए। जो आप अभी आलोक वर्मा जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, कहने लगे कि साहब फोटो है उनके पास, तो बनारस के तीनों अपराधियों की फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो, प्राज्वल रेमन्ना की एक नहीं 1 करोड़ फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो 3000 महिलाओं का दुराचार का आरोपी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्राज्वल रेमन्ना को दिया गया हर वोट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी को बलात्कारी कह दें? कोई कह सकता है? नहीं, क्योंकि वो अपराधी है। अपराध उसका कर्नाटक की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको सजा मिलेगी। यहां पर भी अपराधी का, पहले तो एक चीज बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी एक जानकारी में चीज आई है कि नवाब सिंह कभी भी ऑफिशियली डिंपल यादव का प्रतिनिधि नहीं था, एक बात। और नवाब सिंह यादव पिछले 1 साल से लगातार सुब्रत पाठक सहित सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के तो अपने आदमी को क्यों फंसाएंगे वो? अगर बीजेपी का, अगर एक क्षण के लिए मान भी लें। अरे भाई, एक बात बताइए, चाहे वो उनके हो चाहे किसी के हो, वो बालिका के साथ दुराचार का आरोपी है। कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे ना बीजेपी में, आप बात समझिए। वहां पर यही तो झगड़ा चल रहा है। बीजेपी का एक वर्ग नवाब सिंह को बचा रहा है, एक वर्ग फंसा रहा है। उनके सबके कॉल रिकॉर्ड निकाल लो, सब निकल आएगा। मैं आपसे 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। सर, आप 1.5 मिनट टाइम एक्सीड कर गए। मैं आपसे 2 चीजें 10 सेकंड। हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि वो जो महिला है जो आज सुबह से बयान बदल रही है कि नवाब भैया, भारतीय जनता पार्टी में उसका ओहदा क्या है? वो जो वीर सिंह भदौरिया उसको बचाने के लिए पहुंचे थाने में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि जब जिसको कहते हैं ना कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। छोटी एक काम करो, एक डेलीगेशन लेकर जाओ आप लोग, जो आप लोग जो सोचो वो आप सामने ले आओ। हम आपसे एक डेलीगेशन जाए आप लोग, बिल्कुल जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर इतनी जानकारी जो आप दे रहे हो, ये मेरे पास जानकारी सब पब्लिक डोमेन पे लाओ। और मैं आपको भेज दिया। मैं तो कहता हूं कि अपराधी को दुर्दांत तरीके से जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अशोक गहलोत ने 7 दिन के अंदर सजा दी थी, वैसे पॉलिटिकल सेटलमेंट कहीं कुछ नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी, जो अपराधी है, अपराधी को दंड मिलेगा और मिल भी रहा है, उसमें कहीं कोई नहीं। अगर कोई कमी हो तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, बतावें जो कार्रवाई होनी। आप क्या मानते हो कि इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए?
नहीं, ताकि इन्वेस्टिगेशन सही सच चीज सामने आए। इन्वेस्टिगेशन अगर यहाँ विपक्ष के लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, आपके पास पूरा उत्तर प्रदेश का नेटवर्क है, आपको लगता है कि अगर फेयर नहीं हो रहा है तो बताइए। नहीं, जैसे ये लोग बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एक डेलीगेशन जाए इन लोगों का, सुरेंद्र जी चले जाएं, कर्नल साहब भी चले जाएं, अनिल दुबे जी भी चले, दुबे जी को भी भेजेंगे, ये सत्ता के होने दीजिए, लेकिन है तो आपके डेलीगेशन में नहीं जाएंगे ना, हमें इन पर भरोसा से चले जाएंगे। और जो है जो भी कार्रवाई हमें इन पे भरोसा है होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी। ऑलराइट, आप मुझे बताओ नावेद जी कि क्या जो जांच अभी प्रक्रिया चल रही है वो सही दिशा में है, या आप चाहते हो कि इसमें परिवर्तन हो? अभी तो मुझे डीएम एसपी की भूमिका भी ठीक नहीं लग रही। पूरी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने उठाया है, मैं समझता हूँ इससे महत्वपूर्ण कोई बात है। कोई अपराध होता है, खासतौर से इस तरह का जघन्य अपराध बच्चियों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है। पॉलिटिकल एंगल हर अपराध को देने का एक रवायत शुरू हो चुकी है। उसको जोड़ा जाता है कि ये अपराधी हिंदू है या मुसलमान है या ब्राह्मण है या दलित है या फिर सपाई है या बसपाई या भाजपाई है। ये चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है, और जब ये चर्चा हो रही होगी तो विवेचना कैसे साफ होगी? दबाव पड़ेगा ही, और जब दबाव पड़ेगा तो कोई जरूरी नहीं सरकार आदेश दे। अरे आप देखो 123 लोग की मौत के गुनहगार मजे से कथा वाचन कर, आज की तारीख में अगर कोई साक्ष्य भाजपा इसी मामले में भाजपा के किसी नेता का निकलेगा, विवेचना में शामिल कौन अधिकारी करेगा? आप बताइए। या कोई भी सरकार हो, कोई भी मुद्दा हो, तो ये पर ये सुरेंद्र राजपूत के पास एविडेंस है, बता रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, तो अपने आदमी को क्यों फंसाएगा? अगर आपकी बात सही है। पहली चीज तो ये कि इस बात को मुझे दुबे जी की ये बात पसंद आई कि जब कम से कम रेप की घटना को लेकर शो बनाना ये भी अपने आप में अमानवीय है। इसके ऊपर भी एक लिमिटेशंस होना चाहिए। जिस तरीके से घटना होती है, पॉलिटिकल बयान आते हैं, टीवी शोज शुरू हो जाते हैं, उस पर फिक्शन बनने लगता है और सॉल्यूशन पर बात नहीं होती है। डिबेट नहीं होनी चाहिए इस पे। जो आप बात कह रहे हो उस पर फिक्र नहीं होती, विवेचना फेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। पॉलिटिकल देखिए, बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? जो भी था, कहानी थी, प्रायोजित था, बिल्कुल सच था, बिल्कुल झूठ था, लेकिन एक बच्ची के साथ तो ये हुआ ना। इतने कम उम्र की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, ये तो सत्य है ना, इसकी कोई विवेचना की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे वीडियो आया वो देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप बताइए कि रात में 11 बजे कोई महिला किसी बच्ची के साथ वहां क्या कर रही थी? इसका भी तो जवाब आना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां जिस तरीके से ये विषय पॉलिटिकल हो गया है, और प्रशासन पुलिस जिस तरीके से विवेचना जब करेगी, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ सच्चाई को सामने लाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन जब होता है तो बायस्ड होना ही पड़ता है पुलिस को। ऑलराइट, एकेडी द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, क्या आप ये मानते हैं कि खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हों, उनकी विवेचना का एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक SOP होनी चाहिए कि उस विवेचना को कैसे करेंगे? आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना हो, न्याय भी मिले, त्वरित न्याय हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, बजाय इसके कि ये इस तरह के मामला एक पॉलिटिकल थिएटर का हिस्सा बन जाए जहां आपस में कोई स्कोर सेटल करे। वो कोई भी घटना हो, वो BHU की हो, कुलदीप सेंगर की हो, या चिन्मय आनंद वाली हो, या अभी की घटना हो, अयोध्या वाली हो, कन्नौज की हो, कोई सी भी घटना हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। ऐसी महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं, इनकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक निर्धारित SOP होनी चाहिए और उसी के अनुसार विवेचना की जानी चाहिए। हो सकता है कोई एक घटना दूसरी घटना से कुछ भिन्न हो, तो तदनुसार साक्ष्य संकलित किए जाएं, लेकिन निष्पक्षता जरूरी है और शीघ्रता से कार्यवाही जरूरी है। कार्यवाही करते समय पुलिस को राजनैतिक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभियुक्त किस पक्ष से जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा, इन सब बातों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अपना कार्य निष्पक्षता से करना चाहिए। ये जो इस मामले में एक बिंदु और भी है, मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूं कि शासन द्वारा DM और SP द्वारा किन परिस्थितियों में वो पुरस्कृत किया गया, इन बातों को भी पूछा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। जिले के लोग, नागरिक, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। आचरण को बहुत, और इस तरह के जब अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन लेडी पुलिस ऑफिसर को, वो भी गस्टेड पुलिस ऑफिसर को देना चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैं ये कह रहा था, जिले का नागरिक डीएम और एसपी के आचरण को बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। जी जनता जो है, जो अनपढ़ भी है, नहीं पढ़ी, वो बहुत समझदार है। वो अपने जिले के डीएम एसपी के समझती है वो कैसे हैं अधिकारी। तो इनके बारे में भी पूछा जाना चाहिए कि ये क्यों और किन परिस्थितियों में पुरस्कृत कर रहे थे उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ 10-12 अपराध पंजीकृत है। इसको भी देखा जाना चाहिए। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, ये मेरा मत है। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी हिस्सेदारी की और अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।